बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सवाल ये है कि एक शख्स कह रहा है कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। तलाक मुयस्सर हो गई। मुयस्सर होने के बाद वो अपना जहेज सामान अगर ना लेके जाए, ना उठाए, तो उसको वो जहेज सामान वापस करने का क्या तरीका है। अब सवाल बड़ा वैलिड है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सदीक शाहीन, एडवोकेट, निदाए मशरिक से प्रोग्राम बैठक में। तो आपके इल्म में इजाफा करने के लिए इसके 2-3 तरीके हैं जिसके ज़रिए हम इस मामले को ख़त्म कर सकते हैं। सामान जो है वो उठा सकते हैं और सामान जो है उनके घर पहुंचा सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आप उन्हें लेटर लिखें, अदालत में वो इलाके के लोगों को बुलाएं और मुतबर हज़रात के अंदर बैठ के इस मैटर को रखें कि ये जो सामान है ये अगर नहीं उठाते तो कल को ये हमारे खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज करने के लिए जा सकते हैं। और ऐसा होता भी है कि वो सामान तो होता है 10 रुपये का और जो मुकदमा बनाया जाता है वो लाखों रुपए का बन जाता है। तो इस हवाले से फिर एक तो तरीका ये है कि आप लोकेलिटी के लोगों को जमा करें और उनके दरमियान वो जो मतलब डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद हैं जिसके ज़रिए आपने तलाक दी और तलाक मुयस्सर हो गई, वो चीज़ें दिखाएं कि ये मैंने मतलब ऑलरेडी इसका मेरे साथ कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है, लिहाजा ये जो मतलब इनको बुला के ये सामान जो है वो रिमूव करवाया जाए। एक तो तरीका ये है। एक तरीका ये है कि आप वकील के पास जाएं। वकील साहब जो हैं वो एक लीगल नोटिस लिखेंगे उनको और उसमें 1 हफ्ते का कम से कम टाइम देंगे और उन्हें बताएंगे कि अगर उन्होंने ये सामान ना उठाया तो ये ज़ब्त कर लिया जाएगा या उसे बेकार सरकार वहाँ पे जमा करवा दिया जाएगा। तो इसमें ये एक तरीका जो है वो लीगल नोटिस का भी है। अब तीसरा और इसके अलावा मतलब एक और जो तरीका है वो ये है कि अगर वो लीगल नोटिस के ऊपर अमल दरामद नहीं करते तो आप अदालत में रुजू कर सकते हैं। आप अदालत में एक दावा दायर करें जिसमें हवालगी जो फर्नीचर है या सामान है, जैसे सामान है, उसके हवाले से एक पिटीशन दायर करेंगे और अदालत से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना नुमाइंदा मुकर्रर करके ये सामान जो है अपनी तहवील में ले ले। और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चाहिए कि सबसे पहले वो जो सामान जहेज़ है उसकी एक वीडियो बना लें और साथ साथ उसकी एक फहरिस्त जो है तमाम सामान की वो भी बना लें। बनाने के बाद फिर वो मतलब आप जो तलाकनामा है या जो आपका मुयस्सर सर्टिफिकेट है वो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो साथ नथी करके लगा के वो अदालत में पेश कर दें और फिर अदालत जो है वो उन्हें तलब फरमाएगी। अगर वो वहाँ पे आ जाएं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर वो अपना नुमाइंदा जो अदालत है अपने मुकर्रर करके वो सामान जो है वो आपसे वसूल करके मुतलका लोगों को तक पहुँचा देगी। अदरवाइज़ वो सामान जो है वो बेकार सरकार के खाते में जमा हो जाएगा। इस तरह आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई लिटिगेशन जो है वो नहीं आएगी। अब आखिरी और इसका एक और जो सलूशन है वो ये है कि आप एक पिटीशन, एक दरख्वास्त जो है वो आप जो लोकल यूनियन कौंसिल है उसमें दाखिल करें और यूनियन कौंसिल का जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, वो बज़रिया नोटिस उनको तलब करेंगे। तलब करने के बाद फिर अगर वो मतलब उसमें आ जाते हैं तो फिर वो आपने यहाँ पे भी वो तमाम डॉक्यूमेंट उसके साथ लगाने हैं, जो मुयस्सर सर्टिफिकेट है, तलाकनामा है
اور پلس فہرست جو سامان ہے وہ، اور ساتھ گواہان جن کے سامنے جو آپ نے تحریر بنائی، یا ان کا اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہو جس سے انہوں نے وہ جو مطلب وصول کروایا ہو یہ سامان، اگر وہ مل جائے تو اس سے اور بھی بہتری آ جائے گی۔ اس میں آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ سامان بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ اگر تو انیشل سٹیج پہ ہو، مطلب کوئی سال 2 سال کے اندر اگر شادی ٹوٹتی ہے تو اس سلسلے میں تو سامان کی حالت بہتر ہوتی ہے، اور اس حوالے سے وہ سورے کے سارے تقریباً واپس ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے لیٹ شادی کا، فرض کر لیں 15 سال یا 20 سال ایک شادی کو گزر جاتے ہیں، تو 15-20 سال کے اندر وہ سامان تو مکمل نہیں رہتا، سوائے فرنیچر کے اور باقی جو مطلب سامان ہوتا ہے اسٹیل کا، اور یہ جو ہے نہ تو کپڑے مطلب پورے رہتے ہیں، نہ ہی مطلب آپ کہہ لیں کچھ کا سامان جو ہے وہ رہتا ہے۔ کانچ کا اگر سامان نہیں رہتا اور دوسرے کپڑے بھی یوز ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں جو آپ کے پاس موجود پڑا ہوتا ہے تو ایماناً قرآناً آپ مطلب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سامان ہے وہ آپ اٹھا لیں۔ تو اس طریقے سے آپ جو کریمنل لیٹیگیشن سے بھی بچ سکتے ہیں، اور آپ مطلب سرخرو ہو کے اپنا سامان بھی واپس کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کویکشن مارک ہے۔ بعض لوگ تو اپنا سامان لینے کے لیے مطلب ان کے تلوے گھس جاتے ہیں، اور بعض ایسا ہوتا ہے کہ وہ سامان اٹھانے کے لیے آتے ہی نہیں ہیں، تو اس حوالے سے بڑی پریشانی بنتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔